अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं सुबह से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना होता है और बच्चों के तो स्कूल नहीं है अभी, तो फ़िलहाल वो सोए रहते हैं। वो थोड़ी देर से उठते हैं पर मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं हम दोनों उठ जाते हैं। तो अभी बस मैं नाश्ता बना रही थी और आज नाश्ते में मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्योंकि अंडे खाने का भी मूड नहीं था, ऑमलेट खाने का। तो फिर आज मैंने बैंगन फ्राई किए थे, उनके स्लाइस करके और उसमें कट लगाकर मसाले वगैरह फिल करके जो फ्राई करते हैं तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे और पराठे पकाए थे और चाय बनाई थी। तो आज बस नाश्ते में यही मैंने कुछ बनाया था। और जब बच्चे उठ जाते हैं तो बच्चों से मैं पूछ लेती हूँ उनका जो खाने का दिल करता है, तो मैं उनको पराठा और चाय के साथ अंडा या फिर आलू फ्राई या भिंडी फ्राई जो वो कहते हैं जो चीज़, तो मैं उनको फिर वो बना कर देती हूँ। और वीडियो के शुरू में जो आपने क्लिप देखी तो आज का मौसम इतना बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊंगी, तो वो शाम के टाइम की है पर मैंने शुरू में थोड़ी सी लगा दी थी। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हमारे यहाँ इस साइड में जो है ना जहाँ हम रहते हैं, तो इस एरियाज़ में सिंध में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इतना हवा नहीं होती या बारिश तो बहुत ही कम होती है, कभी कभी होती है, इतनी बारिश भी नहीं होती क्योंकि दूसरे जो एरियाज़ हैं जो इस्लामाबाद वाले हैं या कराची वाले हैं तो वहाँ पर फिर भी बारिश हो जाती है। यहाँ पर हमारे एरियाज़ में थोड़ी सी कम होती है। बारिश तो आज नहीं हुई थी, खैर हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बादल हो गए थे, तो हम उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं सिंध वाले तो इसलिए बस आज मूड भी बहुत अच्छा था। व्लॉग तो मैंने सुबह से ही रिकॉर्ड किया था, मैं सुबह से थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही थी, पर जब मैं शाम के टाइम पर एडिटिंग कर रही थी तो बस मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था, एक पराठा मैंने अपने हस्बैंड का भी लिए बनाया था और एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया था। तो सुबह का बस यही सिंपल सा नाश्ता था और सुबह में तो और कुछ इतना बनता नहीं है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं अपनी अम्मी वालों के घर भी जाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, बहुत ज़्यादा दिन हो गए। बच्चे भी रोज़ कह रहे थे कि हम ईद पर भी नहीं गए हैं, ईद के बाद भी नहीं गए हैं, रमज़ान में भी नहीं गए हैं, तो हमें चलना है, अब्बू के घर अम्मी के घर चलना है। मैंने कहा कि हाँ हम जाएंगे, पर आज मेरे हस्बैंड जो है तो वो थोड़ी देर से आए थे, फिर उनको कहीं जाना था, थोड़ा काम था, तो हम शाम के टाइम पर थोड़ा लेट हो गए। फिर हमने सोचा कि बस हम कल चले जाएंगे टाइम से, और आंधी आ गई थी तूफ़ान, तो हमने सोचा कि बस कल जाना ही सही रहेगा, तो इसलिए आज हम नहीं गए वहाँ पर। बस फिर कल चले जाएंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी सुबह की नाश्ते की चाय, मेरी और मेरे हस्बैंड की। और नाश्ता करने के बाद मैंने बस थोड़ी सी सफाई कर ली, डस्टिंग वगैरह कर ली, बच्चों को जगा लिया था मैंने कहा आप थोड़ा फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बना लूँ। और फिर मैंने डस्टिंग कर ली थी, जो घर के काम होते हैं सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। और बच्चों वाले घर में तो भले 2-3 दफ़ा ही सफाई की जाए, एक टाइम सफाई तो होती नहीं, 2 टाइम 3 टाइम होती है। फिर भी बच्चे छोटे हो तो फिर तो ये 24 आवर की ड्यूटी जो होती है तो मदर्स की वो चलती रहती है, बस काम सारा दिन चलता रहता है। छोटा छोटा काम जो होते हैं, खाना पकाओ, उसके बाद ये सफाइयाँ धुलाइयाँ सारे घर में, बस यही काम चलते रहते हैं। तो मैंने डस्टिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, ब्रूम कर लिया और फिर मैंने पोछा लगा लिया। तो उसकी सारी तो मैंने शूट नहीं की क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरी जो अम्मी है तो वो मेरे ब्लॉग देखती है और वो कह रही थी कि मैं बहुत जो लफ्ज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो अब क्या करूँ, अब तो आदत हो गई, अब इसको भी कम करने की कोशिश करूँगी मैं खुद भी यही सोच रही थी क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनको बोलने की आदत हो जाती है, हम बार बार वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो बस आदत हो गई है। अब कुछ कम करने की कोशिश करूँगी कि मैं ये जो वर्ड है ना ये बार बार इतनी यूज़ ना करूँ। और सफाई वगैरह करने के बाद मैंने जो लंच बनाया था, आज मैं सोच रही थी कि कुछ सिंपल सा बना लूँगी क्योंकि शाम के टाइम पर हमारा फुल जो था इरादा अम्मी के घर जाने का था। तो मैंने सोचा था कि रात के टाइम डिनर तो हम वहाँ से करके ही आएँगे, थोड़ी देर से आते हैं हम,
अगर हम वहाँ जाते हैं तो फिर बस आज नहीं जा सकी, तो बस मैं कुछ सोच रही थी कि सिंपल सा बना लूँ। तो चिकन पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि उसका कौरमा बना लेती हूँ, और कुछ खास रेसिपी फॉलो नहीं की, बस ऐसे ही बस जल्दी जल्दी में जो जैसे मुझे समझ में आया तो मैंने बना लिया, जैसे सिंपल से कौरमा होता है। सब्जियाँ वगैरह मैंने सारी कट कर ली, और फिर बस पहले जो थे प्याज थे तो उनको मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, और फिर मैंने कौरमा बना लिया। और आज पहले इतनी ज़्यादा अच्छी धूप थी, दिन इतना ज़्यादा अच्छा था, और फिर अचानक से मैं किचन में ही काम कर रही थी, यहाँ पर ही बस मेरा खाना बन रहा था, तो इतनी अचानक से अंधेरा हो गया और आसमान पर इतने ज़्यादा काले बादल आ गए, मौसम ऐसे ही चेंज हो गया। कहते हैं ना कि मौसम का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, बदल जाता है, तो बस आज वो ही हो गया। तो बस मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी, किचन में काम कर रही थी अपने, और इतनी अचानक से अंधेरा हो गया, हवा चलने लगी, तो फिर मैं ऊपर चली गई। मैंने कहा वहाँ पर जो मेरे पर्दे वगैरह लगे हुए हैं तो मैं वो बंद करके आऊँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा होती है ना, डस्ट हो जाती है। और मैं ऊपर की सफाई रोज़ नहीं करती हूँ, 1 दिन या 2 दिन छोड़कर फिर करती हूँ। ऊपर रोज़ जाती हूँ, जो गमले पड़े हुए हैं मेरे प्लांट्स वगैरह उनको पानी देकर आती हूँ, या थोड़ा बहुत काम करके आती हूँ, पर मैं ऊपर की सारी जो सफाई है, जो डस्टिंग वगैरह है, तो मैं वो फिर 1 दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन कर लेती हूँ। तो फिर मैं ऊपर चली गई थी, मैंने सोचा कि अगर कुछ चीज़ बाहर होगी तो मैं फिर वो अंदर रख दूँगी, क्योंकि फिर ये होता है ना कि मिट्टी जो होती है, डस्ट आती है ज़्यादा, और मुझे डस्ट से एलर्जी भी, काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है तो फिर मुझे छींकें आने लगती हैं और मुझे ज़ुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। और इतना ज़ुकाम होता है कि फिर वो 2-3 दिन तक तो ख़त्म ही नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे हवा चलती है तो मैं अपने जो फेस है उसको कवर कर देती हूँ थोड़ा-सा, कि जिससे डस्ट से बच जाऊँ। तो मैं यहाँ पर ही खड़ी हुई थी, मेरा कौरमा जो है चिकन वो बन रहा था, तो इतनी ही देर में आप देखिएगा यहाँ पर ही कि इतना अंधेरा हो गया, और अचानक से मैंने सोचा ये क्या हो गया, देखो वहाँ एकदम से काले-काले बादल आए हुए थे। मैंने सोचा कि आज शायद बारिश होगी, हम सब खुश हो रहे थे, पर बस हवा चलने के बाद जो बादल थे तो वो चले गए और बारिश नहीं हुई। और मेरा यहाँ पर कौरमा भी तैयार हो रहा था, तो मैंने साथ-साथ आटा भी गूँध लिया। मैं सोच रही थी कि आज मैं आइसक्रीम बनाऊँगी, क्योंकि मैं क्रीम लेकर आई थी, मैंने मंगवा कर रखी हुई थी, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आम लेकर आए थे, और मैंने इस वीक जो ग्रोसरी की थी तो मैंने उसमें कंडेंस्ड मिल्क भी लिया था। मैं सोच रही थी कि आज मैं आइसक्रीम ज़रूर बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा कि चलें कल बना लूँगी। तो बस फिर वो कुछ काम थे जो ऐसे-ऐसे ही रह जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं तो फिर नहीं होते। जैसे आज मैं सोच रही थी कि अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, तो आज नहीं गई तो कल जाएँगे, तो इसलिए ये काम भी आज मेरा रुक गया। बस यही थी आज की मेरी सिंपल सी रूटीन, यही काम आजकल चलते रहते हैं लॉकडाउन में, क्योंकि बच्चे भी घर हैं और बस कुछ अजीब-सी सुस्ती हो गई है, रूटीन चेंज हो गई है तो। और यहाँ पर वो काफ़ी इतना ज़्यादा बादल हो गए थे, मैंने सोचा थोड़ी-सी शूट कर लूँ बाहर से, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर चली गई बाहर। तो मेरे हस्बैंड भी उसी टाइम आ गए थे बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर तो हमारा सहन इतना छोटा है, और यहाँ पर हमारा जो कारपोश बना हुआ था इतना नज़र भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा तुम ऊपर चली जाओ, ऊपर जाके थोड़ा बहुत शूट कर लो। मैंने कहा ऊपर मैं नहीं जा रही बार-बार, मैं अभी-अभी होकर आई हूँ, तो बस मैं यहाँ से ही शूट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं तुम चली जाओ, फिर मैं ऊपर चली गई। मेरे हस्बैंड और मैं, हम देख रहे थे, इतनी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा नीचे से तो नहीं शूट किया, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे आस-पास जो है तो काफ़ी घर होते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, तो बस मैं ऊपर से ही थोड़ा-सा शूट कर रही थी, दिखाने के लिए आपको कि मौसम कितना आज अच्छा हुआ था, और हवाएँ इतनी बहुत ज़्यादा, हम तो इससे खुश हो जाते हैं यार। तो बस फिर मैं नीचे आ गई, मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरा जो कौरमा है वो भी जल जाए, फिर जल्दी से मैं नीचे आ गई, और कौरमा मेरा रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, तो मैंने बस से वो उसको दूसरे चूल्हे पर जो है तो शिफ्ट कर दिया, और इस चूल्हे पर मैंने रोटियां बना ली, और उसके बाद मैंने थोड़े से आम काट लिए। और ये जो आम है, ये मैंगो है, ये थोड़े से देखने में ग्रीन है, पर ये खाने में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठे थे, मेरे हस्बैंड जो आज लेकर आए थे, क्योंकि अभी जो इनका सीज़न है तो वो आ गया है ना पूरी तरह से, तो अब तो मीठे आ गए, तो ये वो काफ़ी अच्छे थे।
तो मेरे बच्चों को और मुझे, मेरे हस्बैंड को, हम आम तो हम हर कोई ज़्यादा खाता है, क्योंकि जो मैंगो सीज़न होता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 2-3 मंथ का ही होता है। तो बस हम ज़्यादा ही खाते हैं शायद, नाश्ते में भी खाते हैं, सुबह को लंच में भी खाते हैं और डिनर में भी खाते हैं। और अगर एक दिन हमारे घर में आम ख़त्म हो जाते हैं तो सबका मूड ऑफ हो जाता है, ऐसे खाना इतना अच्छा ही नहीं लगता। जब तक ये मैंगो सीज़न चलता है तो हमारे आदत हो जाती है, इतने आम खाते हैं, या फिर रात के टाइम पर भी मैंगो शेक बनाकर पी लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा हो जाती है आदत इनकी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरे व्लॉग अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और इसके साथ बस इतना ही था आज का मेरा व्लॉग यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। और आज का जो मेरा लंच था वो ये था, सिंपल सा, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी मैंने, सिंपल सा ही कौरमा है और ये मैंगो है और ये रोटियाँ हैं। तो बस यही थी आज की मेरे दिन की रूटीन, इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।